Morning students, hope you all are doing good at your homes. Today we are going to write the formula of those compounds which are made up of radicals. Okay students, so what are radicals? Radicals are group of atoms that bear a charge. Okay students, तो आज हम लोग उन compounds का formula लिखेंगे जो कि radicals से बने होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स आर द स्पीशीज जिन रेडिकल्स वो होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई चार्ज होता है, उनको हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so firstly we are going to write the formula of sodium nitrate. Okay students, so our first example is formula of sodium nitrate. So students, from the name of the compound we can conclude that the compound is made up of sodium and nitrate. Okay students, nitrate ion. Okay students, so now it is made up of sodium and nitrate radical. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट है वो किससे मिलके बना हुआ है? सोडियम से और नाइट्रेट रेडिकल से मिलके बना हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन देयर सिंबल्स. सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? यू ऑल आर फैमिलियर विद द सिंबल ऑफ सोडियम, इट इज Na. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ नाइट्रेट? इट इज इट इज NO3. And now we will write down their valencies. So what is the valency of sodium? It is +1. And what is the valency of nitrate? It is -1. Okay students, now what we will do? We will cross over their valencies. So we will cross over their valencies. Now, so what will be the formula of the compound? See, sodium is a metal, so it will be written first Na, and then what we have studied in the rules that the formula of the radical should be enclosed in a bracket. Okay, तो जो radical जो है उसका formula जो है उसको हमें एक bracket में enclose करना है, and after that we will write down the valency या फिर number of atoms. Okay, जैसे यहाँ पे 1 है तो उसको 1 यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो understood होता है. So now what will be the formula of sodium nitrate? It will be NaNO3. ओके स्टूडेंट्स, और वी कैन सिंपली राइट इट एज NaNO3. यहाँ पे ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 तो अंडरस्टूड होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट? दैट 1 molecule of sodium nitrate is made up of what? 1 atom of sodium and 1 radical of nitrate. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई पूछे कि ये NaNO3 से आप क्या कंक्लूड करते हो, तो क्या कंक्लूड करते हैं हम इससे कि ये जो रेडिकल ये जो हमारा कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट वो किससे मिलके बना हुआ है? वो एक सोडियम एटम से और NaNO3 रेडिकल से मिलके उसका एक मॉलिक्यूल बना हुआ है. और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल व्हिच इज फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. So students, our second example is formula of calcium hydroxide. Okay students, so from the name of the compound we can conclude that it is made up of calcium and hydroxide radical. Okay students, so it is made up of calcium and hydroxide radical. Now what is the symbol of calcium? कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड रेडिकल? इट इज OH. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल राइट डाउन देयर वैलेंसीज. सो वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज +2 एंड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोक्साइड रेडिकल इज -1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल क्रॉस ओवर देयर वैलेंसीज. So now what will be the formula of calcium hydroxide? It will be Ca1, and what we were studied in the rules that we will enclose the formula of radical in a bracket. Okay students, and after that we will write the value of the crossover valency. Okay students, तो हमने क्या पढ़ा था कि हम जो रेडिकल है उसको एक ब्रैकेट में पहले लिखेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल वैलेंसी को हम क्रॉस ओवर करेंगे. सो इट विल बी 2. ओके स्टूडेंट्स, तो जो 1 है वो अंडरस्टूड होता है तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? CaOH होल ट्वाइस. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? इट इज CaOH whole twice.
ओके स्टूडेंट्स, ये 2 जो है वो दोनों के ही साथ में, O के साथ में भी और H के साथ में भी, तो इस पूरे को हम लोग होल बोलते हैं, और डबल है तो ट्वाइस. ओके स्टूडेंट्स, so how will we read the formula of calcium hydroxide? It is CaOH whole twice. Okay students, so one molecule of calcium hydroxide is made up of one calcium atom and 2 hydroxide radicals. Okay students, तो जो हमारा एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो किससे मिलके बना हुआ है? वो एक कैल्शियम एटम से और 2 हाइड्रोक्साइड रेडिकल से मिलके बना होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? इट इज CaOH whole twice. So students, what does the number written in subscript indicate? It indicates the number of atoms or radicals. Okay students, तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है छोटा सा, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ रेडिकल्स उस मॉलिक्यूल में कितने हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर कैल्शियम के साथ में 1 है, तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम एंड 2 radicals of hydroxide combines together to form 1 molecule of calcium hydroxide. Okay students, now we are going to write the formula of what? Ammonium sulfate. So students, till now we have written the formulas of those compounds which are having only one radical. See, यहाँ पे भी एक radical है और यहाँ पर एक कोई element का atom है. Okay students, now we are going to write it down the formula of a compound in which both the species are what? Are radical only. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो कंपाउंड्स लिखे हैं उनमें एक एटम होता था और एक रेडिकल है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अब हम लोग जो 2 स्पीशीज़ कंबाइन होंगी कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो अब हम लोग वो दोनों ही स्पीशीज़ रेडिकल्स होंगे, उनका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमोनियम सल्फेट. So students, from the name of the compound we can suggest or we can conclude that the compound is made up of radicals, ammonium radical, and sulfate radical. Okay students, now we will write down the symbols, their symbols. So what is the symbol of ammonium radical? It is NH4, and the symbol of sulfate radical is SO4. Okay students, now we will write down their valency. So the valency of ammonium radical is +1 and the valency of sulfate radical is -2. Okay students, now what we will do? We will cross over their valencies, जैसा कि हम लोग पहले भी करते हैं. क्या करेंगे? हम लोग उनकी valencies को क्रॉस ओवर कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी व्हाट वी विल डू नाउ, दैट जब हम लोग कोई रेडिकल लिखते हैं तो उसके फॉर्मूले को हम लोग ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन वी राइट एनी रेडिकल, व्हाट वी यूज टू डू? वी यूज टू एनक्लोज द रेडिकल इन अ ब्रैकेट. तो हम लोगों ने NH4 को ब्रैकेट में एनक्लोज कर लिया, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द वैलेंसी. ओके, जो क्रॉस ओवर वैलेंसी आ रही है उसको हम लोग लिखेंगे 2, एंड नाउ वी विल राइट इट डाउन द सल्फेट रेडिकल. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा रेडिकल जो है वो सल्फेट को लिखेंगे, लेकिन सल्फेट के साथ में जो क्रॉस ओवर वैलेंसी है वो 1 है, तो उसके लिए हमें फिर उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, अगर वैलेंसी 1 से ज़्यादा होगी तभी हम लोग रेडिकल को ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन द वैलेंसी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट one molecule of ammonium sulfate is made up of 2 ammonium radicals and 1 sulfate radical. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एक अमोनियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो किससे मिलके बना होता है? वो 2 अमोनियम रेडिकल से और 1 सल्फेट रेडिकल से मिलके बना होता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं एनक्लोज किया? क्योंकि जो क्रॉस ओवर वैलेंसी है वो 1 है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एनक्लोज करके 1 लिखेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, जो 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. 1 है तो वो 1 ही रहेगा वहाँ पे, तो इसलिए उसको हमने ऐसे लिख देंगे SO4. ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट? इट विल बी NH4 whole twice SO4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एनक्लोज अ रेडिकल इन अ ब्रैकेट. ओके स्टूडेंट्स, सपोज यू हैव नॉट एनक्लोज द रेडिकल इन अ ब्रैकेट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रेडिकल को ब्रैकेट में एनक्लोज नहीं करते हैं. ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? CaOH
सी ए के साथ में 1, तो वो अंडरस्टूड है 1 यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। एंड अगर 2 को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, सो व्हाट इट मीन्स दैट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर ओनली, ओके स्टूडेंट्स। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही 2 एटम है और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है। बट इन रियलिटी व्हाट इज देयर, 2 एटम्स ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर देयर, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम ऐसे इसको लिखेंगे तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है। बट रियलिटी में ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के ही वहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा हमारा। इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एनक्लोज द फॉर्मूला ऑफ अ रेडिकल इन अ ब्रैकेट, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस वन इज राइट, ओके। तो ब्रैकेट ना लगाने से क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का केवल 1 ही एटम है, ओके स्टूडेंट्स। जिसके साथ में सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा होता है उसके साथ में वही देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, बट इन रियलिटी इट कंटेन्स one radical contains 1 oxygen atoms and 1 हाइड्रोजन एटम्स, ओके। तो यहाँ पर 2 रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, वो 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे और 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसीलिए हम लोग उसको होल ट्वाइस लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ब्रैकेट का ये इंपॉर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, टुमारो ऑल्सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग द different formulas of different compounds, okay students। So that this is for today, and you all should practice the different formulas in your home also, okay students। So this is for today, and so goodbye students।